क्या हमास पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्या इजराइल ने हमास के सैनिकों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है? अगर ऐसा है तो फिर इजराइल के हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं गाजा के ऊपर से? आखिर सच क्या है? इजराइल सच बोल रहा है या फिर झूठ कह रहा है? आखिर है क्या? जानेंगे आज की इस बड़ी खबर के साथ। मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल इजरायली सेना का कहना है कि हमने उत्तरी गाजा से हमास के पूरे सैनिकों को खत्म कर दिया है। जो हमने टारगेट लिया था कि पूरी तरीके से उत्तरी गाजा से हमास को खत्म कर देंगे, उस काम को हमने पूरा कर लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हंगारी ने कहा है कि उत्तरी गाजा में फ़लस्तीनी चरपंथी छिटपुट रूप से और बिना कमांडरों के लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है उत्तरी गाजा से। वो आगे कहते हैं कि हमने अब तक लगभग 8000 से ज़्यादा हमास के सैनिकों को मार दिया है। डैनियल ने कहा है कि उत्तरी गाजा में हमास को समाप्त करने के बाद अब हम दक्षिणी गाजा और मध्य गाजा में हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर बताते चलें कि इजराइल का कुछ और प्लान है, वो सिर्फ हमास का नाम ले रहा है। और हम सबको पता है कि इजराइल ने हमास के लड़ाकों को मारने की बजाय आम लोगों को मारा है। अभी तक 22,000 से ज़्यादा लोग गाज़ा के अंदर, या यूँ कहें तो 23,000 से ज़्यादा लोग गाज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं। उधर मेरे दोस्त, यमन जो लगातार हमला किए जा रहा है, लगातार रेड सी में हमला कर रहा है, उससे बहुत अधिक असर पड़ रहा है व्यापारिक स्तर पर। क्योंकि आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि जिस पर रेड सी, जो कि रेड सी पर यमन हमला कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला व्यापारिक स्तर पर मार्ग है समंदर के अंदर, और वहीं पर यमन हमला कर रहा है। आपको यहाँ पर बताते चले कि यमन ने लगभग 24 से ज़्यादा जहाज़ों को हाईजैक किया हुआ है इस मार्ग पर, जिससे हुआ ये है, असर ये पड़ा है कि जो व्यापारिक कंपनियां हैं, जो शिपिंग कंपनियां हैं, कारखानों, दुकानों, कार डीलरशिप और भी बहुत अन्य प्रकार के जो माल यहाँ से जाते हैं या फिर आते हैं, उनके लिए जो शिपिंग कंपनियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा कठिन चुनौती उनके सामने आ रही है। उनके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है उनके पास कि इसी मार्ग से जाए और रेड सी में यमन के हत्थे चढ़कर, यमन के लड़ाकों के हत्थे चढ़कर अपना सारा माल खो दें, जिससे नुकसान शिपिंग कंपनियों का होने वाला है। और दूसरा उनके पास रास्ता ये है कि वो रास्ता छोड़कर अफ्रीका वाले रास्ता से जाए, जिसमें अफ्रीका से चारों ओर लगभग 4000 किलोमीटर या फिर 4000 मील का सफ़र एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा ईंधन खर्च होगा और माल बहुत अधिक देरी से पहुँचेगा। यूँ मान के चले कि लगभग हर एक यात्रा पर 10 दिन एक्स्ट्रा मानकर चले, इतना ज़्यादा लंबा गैप पड़ जाएगा, जिसमें अभी शिपिंग कंपनियों का नुकसान है। इसलिए शिपिंग कंपनियों के ऊपर अब यही 2 रास्ते बचते हैं, जो भी रास्ता ये लोग अपना लें। वहीं मेरे दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी कार उत्पादन करने वाली कंपनी टोयोटा ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है इन्होंने, और जिससे दुनिया की नज़रें टोयोटा पे एक बार फिर से टिक गई हैं। और अगर आप भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी इलेक्ट्रिकल कारों के लवर हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल कार लेने की सोच रहे हैं या फिर लेने जा रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि टोयोटा ने कहा है कि हम ऐसी बैटरी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक कारों के लिए। जल्दी वो बैटरी बनकर आ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक कार लगभग 1200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करेगी एक चार्ज में। और यही नहीं, बल्कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो केवल और केवल 10 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगी और फिर से आप 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर सकेंगे। ये अनाउंसमेंट टोयोटा कंपनी के प्रमुख कोजी साटो ने टोक्यो में की है। इसी के साथ अगर आप एक इंडियन हैं, अगर आप एक भारतीय हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमने एक बार फिर से एक और सफलता हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 के बाद, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद एक बार फिर से जो हमने आदित्य L1 सूर्य मिशन चालू किया था, उसको पूरा कर लिया है। क्योंकि आदित्य L1 अपने टारगेट पर पहुंच गया है, जो कि होलो ऑर्बिट में उसको प्रवेश करना था और होलो ऑर्बिट से सूर्य का अध्ययन चालू करना था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सफलतापूर्वक आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर होलो ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो एक बार फिर से हमने वो कर दिखाया जो हमने कहा था। फिलहाल में आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो रिपोर्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, भूलना मत, अगर इलेक्ट्रिकल कार लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी से जाकर ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।